कि जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की परोपकारिता में गुरुवार को एक और अध्याय जुड़ चुका है। दरअसल पिछले दिनों अतरौली से सियाखास निवासी ओमवीर सिंह की आंखों के सफल ऑपरेशन की खबर समाचार पत्रों में छपी थी और जिलाधिकारी यानी डीएम की दरियादिली से प्रभावित होकर गुरुवार को फिर से आंखों की समस्या से पीड़ित एक बुजुर्ग जिलाधिकारी के कार्यालय जा पहुंचा। पूरा मामला इस तरह से घटित हुआ है कि हर दिन की तरह जिलाधिकारी जनसुनवाई के दौरान पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करा रहे थे कि तभी खैर के निवासी बुजुर्ग राम सिंह अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी के पास जा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान ये बताया कि वह पूर्व में भी अपनी आंखों का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुआ। आंखों की समस्या जस के तस बनी हुई है और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि दोबारा से ऑपरेशन कराया जा सके। उन्होंने भावुक होते हुए ये बताया कि समाचार पत्रों में आपकी दयालुता के विषय में काफी पढ़ा है और समझा है। अगर उनका भी निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा तो वो आंखों से ठीक प्रकार से देख सकेंगे। जन जन के दर्द को समझने वाले जिलाधिकारी ने बुजुर्ग राम सिंह को तुरंत अपने वाहन में बैठाकर गांधी नेत्र चिकित्सालय को रवाना किया और प्रशासनिक अधिकारी गांधी नेत्र चिकित्सालय डॉक्टर मधुप लहरी को पीड़ित का समुचित इलाज और निःशुल्क ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया गया। वो एक यहीं पला साहिबाबाद संभवतः खैर रोड के कोई व्यक्ति थे और उनको आँखों में समस्या थी। उनका पहले कहीं निजी अस्पताल में एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन सफल नहीं रहा और उनकी आँखों में रोशनी कम थी। तो वो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा अखबार में या कहीं देखा होगा कि वो एक बुजुर्ग की कुछ दिन पहले आँखों की चिकित्सा कराई गई थी, सफल रहा था, उनका ऑपरेशन कराया गया था। तो आज वो उसी के लिए आए थे कि सर हमारे लिए किसी निजी अस्पताल में इसकी व्यवस्था कर दी है तो मेरे आँखों का ऑपरेशन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक अच्छा हॉस्पिटल ऑलरेडी है, गांधी आई हॉस्पिटल, तो वहाँ बात की गई है डॉक्टर से और डॉक्टर उनका चिकित्सीय परीक्षण कर रहे हैं। अभी उनको भेजा गया है यहाँ से और मुझे लगता है कि उनका ऑपरेशन, जो भी आवश्यक ऑपरेशन होगा वो सफल हो जाएगा। डॉक्टर को बता दिया गया है कि इनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। कोई अगर उनको आवश्यकता होगी तो हम कहीं ना कहीं से उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन वहाँ गांधी आई हॉस्पिटल में इतने फंड्स रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे गरीब आदमी की निःशुल्क इलाज किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ जिलाधिकारी का शिक्षक रूप एक बार फिर से शुक्रवार को देखने को मिला। दरअसल वे डीएस डिग्री कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कैंपस का निरीक्षण किया और वहां घूम रहे विद्यार्थियों से बातचीत भी की। दरअसल छात्र छात्राओं से सवाल करने के बाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एमए हिंदी कक्षा में पहुंच गए और फिर शिक्षक की भूमिका में वहां पर नजर आए। उन्होंने हाथ में चौक उठा ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने दरअसल हिंदी में लेखकों की विभिन्न पंक्तियां भी पढ़ी और उनके अर्थ भी समझाए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को धर्म समाज कॉलेज का निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए उसी दौरान वो एक क्लास में पहुंच गए और सामान्य विद्यार्थी की तरह पर बैठकर पढ़ने लगे। पहले उन्होंने क्लास में पढ़ा रहे शिक्षक को पढ़ाने के तरीके को देखा और फिर समझा और उसके बाद उन्होंने खुद उठकर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रश्न किए। मेरा नाम निशा है। कौन सी क्लास है ये? मैं एमए फाइनल ईयर में हूँ। तो कौन आया था आज पढ़ाने के लिए? आज डीएम सर आए थे हमें पढ़ाने के लिए। उन्होंने अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत ज्ञान मिला है और इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई हैं कि बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को पढ़ करके आज। ठीक। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पीआरओ मीडिया प्रभारी भी हूँ। सर ये बताइए यहाँ कौन आया था आज व्यवस्थाएं देखने के लिए और बच्चों को पढ़ाया? आज हमारे यहाँ डॉक्टर डीएम साहब इंद्र विक्रम जी आए। उन्होंने कॉलेज में भ्रमण किया और बड़े उत्साह और उसके साथ वो क्लासों में गए, निरीक्षण किया, बच्चों की समस्याओं को सुना और क्लासेस में जाकर, विशेष रूप से हिंदी की क्लास में जाकर उन्होंने एक लंबे समय तक बच्चों को सुनने के बाद उन्हें पढ़ाया। टीचर्स के साथ संवाद किया, बच्चों के साथ संवाद किया और बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी के विषयों पर उन्होंने बच्चों को समझाया और अपना जो व्याख्या होती है हिंदी की वो की बहुत अच्छी तरीके से। तो एक बार फिर से जिलाधिकारी की यहाँ पर दरियादिली देखने को मिली। पहले एक ज़रूरतमंद और गरीब असहाय व्यक्ति की मदद की, उसके बाद खुद वो स्कूल पहुँच गए।
और हमारे साथ अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्र विक्रम सिंह जी, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की खबरें तो हम देखते ही हैं, पढ़ते भी हैं कि इस तरह के अधिकारी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन आप एक के बाद एक इस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। पहले आप ज़रूरतमंदों को इस तरह की सहायता देते हैं और उसके बाद स्कूल पहुँच गए। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हेलो, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी मिल रही है जी इंद्र जी, क्योंकि बताएं मनीषा जी। हाँ जी सर, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रही हैं इस तरह की, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अभी भी एक खबर आई है कि आप जिस व्यक्ति की मदद करने के लिए पहुंचे, आपने निःशुल्क उनको अस्पताल पहुंचाया। निश्चित तौर पर एक सराहनीय कार्य है। नहीं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, लेकिन ये हम सब अधिकारियों का एक कार्य है, सबको करना ही चाहिए। ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट निर्देश है कि संवेदनशीलता के साथ सभी लोग जो आते हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और यथासंभव उसका निराकरण किया जाए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही होते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए क्रेडिट मुझे दिया जाए या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम व्यवस्थाओं को यथासंभव जितना हो सकता है संवेदनशील बनाएं, और जो कॉमन मैन है उसको जहाँ तक हो सके उसको हेल्प आउट किया जाए, ताकि उसके लिए ज्यादा सहज और सरल हो सके व्यवस्था। तो इस नजरिए से थोड़ा बहुत जो अवसर मिलता है उसमें कार्य किया जाता है, और हमें लगता है कि एक बेहतर सोसाइटी के लिए आवश्यक है कि सभी लोग संवेदनशील बने, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो या कोई किसी पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो। हमें अधिकार दिए इसलिए जाते हैं ताकि हम उसका उपयोग जन सामान्य के कल्याण के लिए यथासंभव जितना हो सकता है नियमों के दायरे में जरूर कर पाएं। लेकिन सर, इससे ये भी एक पॉजिटिव संदेश भी जाता है सर कि अगर आप खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अस्पतालों में पहुँच रहे हैं या फिर स्कूल्स में पहुँच रहे हैं, कॉलेजेस में पहुँच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कि अधिकारी भी खुद उन चीज़ों को लेकर संज्ञान में हैं और उनके संज्ञान में हर एक चीज़ है। ये भी एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है लोगों में। जी जी बिल्कुल, और इससे जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो ज्यादा संवेदनशील बनते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कड़ी है, और इस कड़ी से कड़ियां जुड़ती जाती हैं। ज्यादा संवेदनशील प्रशासन की अवधारणा जो है वो अमली जामा पहनती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है और जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, जिस प्रकार से वो दिन रात पब्लिक के लिए उपलब्ध रहते हैं, वैसे हम सब लोगों को भी रहना चाहिए। यही एक कोशिश है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको इस रूप में अपने चैनल में दिखाया है। बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल इंद्र जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो छवि है वो लोगों में विश्वास के साथ बदल रही है, भरोसे के साथ बदल रही है, और यही तस्वीरें हैं जिनकी बानगी भी देखने को मिलती हैं। और यही उदाहरण है जो आप जैसे अधिकारी, जिलाधिकारी के तौर पर जब आप लोगों की सेवा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वो बहुत एक सर्वश्रेष्ठ मैसेज भी जाता है समाज में। बहुत शुक्रिया इंद्र जी।